नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नव प्रवेशित बालक का प्रवेश फॉर्म कैसे भरें। जो प्रवेश आवेदन पत्र है 2022-23 के लिए, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ। दूसरी बात, सारी की सारी जो सूचना है प्रवेश फॉर्म में एक बार भर लें, जिससे कि पूरी साल किसी भी अभिभावक से आपको कोई प्रकार का कागज नहीं मांगना पड़ेगा। दूसरी बात, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाइल का संधारण हम किस प्रकार से करें, जिससे कि रिकॉर्ड संधारण करने में हमको आसानी रहे। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि साथियों हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ आपको शो हो रहा है प्रवेश आवेदन पत्र 2022-23। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या क्या भरना है हमको। तो यहाँ सबसे पहले विद्यालय का नाम आएगा, विद्यालय का नाम। उसके बाद में प्रवेश दिनांक, कौन सी दिनांक को हमने प्रवेश लिया है, प्रवेशांक जो SR है हमारे, वो डाल देंगे। विद्यार्थी का नाम यहाँ लिखना है। विद्यार्थी का नाम हम किस आधार पर लिखेंगे? यदि बालक नवप्रवेशित है तो जो जन्म प्रमाण पत्र में बालक का नाम है वो हम लिखेंगे, और यदि स्थानांतरण से आया है तो उसकी जो TC में नाम है, शाला दर्पण पे नाम है, पुनः प्रवेश से यदि बालक आया है तो उसका जो नाम डॉक्यूमेंट में है वो हम यहाँ लिखेंगे। जन्म तिथि जो भी हमको दस्तावेज में प्राप्त हुई है वो लिखेंगे। धर्म भी जो यहाँ पहले से आया है वो लिख देंगे। पिता या अभिभावक का नाम, माता का नाम। इसमें ध्यान ये रखेंगे कि जो स्पेलिंग हमको दी गई है दस्तावेज में वो ही हम यहाँ लिखें, जिससे कि छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं वो नहीं होगी। विद्यार्थी का नवीनतम जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर एक बार चिपका दें और उसके नीचे सिग्नेचर करवा लें। ये कार्य आपको एक बार ही करना होगा, उसके बाद में आपको समस्त जानकारी अपने पास इकट्ठी हो जाएगी, जो कि पूरी साल या फिर ऐसे मानो पूरे सत्र आपको काम देगी। यहाँ वर्ग लिख देंगे, लिंग कौन सा है, बालक है बालिका, वो कर देंगे। कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए और सेक्शन यदि है तो। उसके बाद में संकाय, कक्षा 11 और 12 के लिए ये होगा। जो भी संकाय है हमारा वो हम यहाँ डाल देंगे बालक का। वैकल्पिक विषय जो बालक ने लिए हैं, चुने हैं, वो हम भर देंगे। तृतीय भाषा जो 6 से लेकर 10 तक चलती है वो डाल देंगे, संस्कृत। वोकेशनल ट्रेड जो बालक ने चुना है वो डाल देंगे। पूर्व विद्यालय का नाम जहाँ पर वो अध्ययनरत था वो आ जाएगा। पूर्व विद्यालय का SR नंबर यहाँ डाल देंगे। और शाला दर्पण कोड, केवल और केवल सरकारी विद्यालय के लिए शाला दर्पण कोड आएगा 6 अंकों वाला, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा, यदि मान लेते हैं 5वीं से वो TC लेके आया है तो 6ठी क्लास में, तो यहाँ अंतिम कक्षा 5वीं आ जाएगी। अंतिम कक्षा का परिणाम, जो भी परिणाम बालक का रहा है वो हम यहाँ दिखाएंगे। उसके बाद में क्या विद्यार्थी विद्यालय में कार्यरत कार्मिक की संतान है, ये जो पूरा का पूरा ब्यौरा है वो हम सही अंकित करेंगे। इसमें यदि हाँ है तो हाँ करें, यदि तो नहीं है तो नहीं। BPL यदि है तो वो लिखें। और जो प्रमाण पत्र है, मेरी राय में जो BPL प्रमाण पत्र है उसकी एक कॉपी भी आप मंगवा लें, जिससे कि आपको जो रिकॉर्ड है वो दुरुस्त करने में बिल्कुल आसानी रहेगी। दिनांक यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद में विद्यार्थी का आधार नंबर, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। यदि आधार नंबर नहीं है, बना हुआ नहीं है, नवप्रवेशित के लिए आधार नंबर आपको नहीं मिलेगा, तो उसकी नामांकन संख्या यदि रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो
उसके बाद में जो जनाधार का रिकॉर्ड है, जनाधार की आईडी, यदि जनाधार नंबर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन आईडी भर दे और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिख दें, और स्टूडेंट की जो पर्सनल आईडी है जनाधार वो भी यहाँ डाल दें। उसके बाद में परिवार राशन कार्ड नंबर यहाँ लिखें। क्या विद्यार्थी हॉस्टल में रहता है, यदि सुविधा है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहा है, बैंक का खाता। यदि नवप्रवेशित बालक है तो उसका बैंक का खाता नहीं होगा, तो अभिभावक का जो अकाउंट नंबर है वो ले ले। यदि मान लो कोई राशि दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो आपको काम आएगा। बैंक का खाता संख्या लिखें, IFSC कोड आप लिखें। उसके बाद में CWSN की स्थिति, यहाँ CWSN यदि है तो टिक लगाएं, यदि नहीं है तो नहीं पे टिक लगाएं। और उसके बाद में कौन सा टाइप है उस टाइप के ऊपर भी टिक लगाएं। साथ में यदि प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो वो प्रमाण पत्र अभी ले लें। ये चीज़ एक बार करनी होती है, उसके बाद में ये पूरी साल के लिए रिकॉर्ड सही हो जाएगा। उसके बाद में मूल निवास जो राज्य है, यदि इसी राज्य का है या अदर स्टेट से आया है तो यहाँ पर राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है ये भी पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ ले लें। उसके बाद में विद्यार्थी का वजन किलोग्राम में, लंबाई, ब्लड ग्रुप यहाँ यदि है। उसके बाद में स्काउट से संबंधित सह शैक्षणिक जो गतिविधियाँ हैं जिसमें बालक रुचि रखता है, यदि प्रमाण पत्र बालक के पास है तो उसकी भी एक फ़ोटो प्रति आप मंगवा लें। उसके बाद में खेल में प्रमाण पत्र यदि उसने प्राप्त किए हैं राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे या फिर नेशनल लेवल के ऊपर जो भी। उसके बाद में पूर्ण पता जो आपको दस्तावेज में मिले वो पूर्ण पता यहाँ आप लिखें। उसके पश्चात जो मोबाइल नंबर है वो डालें। 1, 2 और 3 मोबाइल नंबर के स्थान यहाँ दे रखे हैं, तो यहाँ अभिभावक का मोबाइल नंबर लिखें और अभिभावक के अलावा जो बालक है उसका मोबाइल नंबर यहाँ आप डालें। उसके बाद में मेल आईडी यदि है तो वो डालें। और परिवार के संबंध में अन्य जो जानकारी है, ये जो जानकारी है वो हमको फॉर्म नंबर 9 को दुरुस्त करने में यहाँ काम आएगी, इसलिए ये जानकारी आप पूर्ति कर लें। इनकी पिता के आधार नंबर, संरक्षक के आधार नंबर, माता के आधार नंबर आप लिख लें। योग्यता क्या है, यदि आपने प्रपत्र 9 खोल के देखा हो तो प्रपत्र 9 में ये सारी की सारी डिटेल पूछी जाती है, तो यहाँ से सारी डिटेल हम भर सकते हैं बालक की। पैन नंबर यदि है तो वार्षिक आय का कॉलम दे रखा है, वार्षिक आय लिखे। यदि इनकम टैक्स देयर है तो वो भी आप रिकॉर्ड देवें। उसके बाद में आगे जो कॉलम है, विद्यार्थी एकल कन्या है या नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ डिटेल दें। उसके बाद में सिबलिंग की इंफॉर्मेशन है। सिबलिंग का मतलब होता है यदि विद्यार्थी के सगे भाई बहन इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं तो उनकी भी डिटेल देनी होती है। प्रपत्र 9 जब हम कंप्लीट करते हैं तो ये सारी डिटेल हमसे पूछी जाती है, इसलिए इनकी पूर्ति यहीं से करें तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। यहाँ पर प्रवेशांक लिखें, कक्षा कौन सी कक्षा में भाई या बहन पढ़ रहा है, बड़ा है या छोटा है, क्या संबंध है उससे, वो यहाँ पूरा का पूरा डाल दें। उसके बाद में बात करते हैं कि घोषणा और शपथ पत्र। तो ये जो घोषणा है संरक्षक की, ये आप लें। बाल विवाह संबंधित, उसके बाद में जो आय का प्रमाण पत्र है
उससे संबंधित घोषणा दे रखी है नीचे। और इसके पश्चात जो आय प्रमाण पत्र है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, उसकी पूर्ति आप करवाएं। फिर कार्यालय के उपयोग के लिए जो ये चीजें हैं इनकी पूर्ति करें। उसके पश्चात आवेदन पत्र के साथ जो संलग्न प्रमाण पत्र हैं ये साथ ले, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसको हम टीसी कहते हैं, पूर्व कक्षा की अंक तालिका, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, और यहाँ भामाशाह कार्ड की बजाय जनाधार कार्ड लिख देते थे और भी बेटर रहता। CWSN प्रमाण पत्र, BPL प्रमाण पत्र और इनकम का प्रमाण पत्र। तो ये सारी के सारी डॉक्यूमेंट आप प्रवेश फॉर्म के साथ ही लें, तो इससे क्या है कि जो पूरे साल का रिकॉर्ड एक बार में ही कंप्लीट हो जाता है। साथ ही ये सारा रिकॉर्ड एक जगह आप रखें, एक फाइल कक्षा वाइज फाइल बनाओ तो वो और भी अच्छा है। यदि जो प्रवेश फाइल है उसमें भी सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो सकता है। तो साथियों, ये थी कुछ प्रवेश फॉर्म के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। इस जानकारी में यदि कोई गवर्नमेंट आदेशों की विसंगति पाई जाती है, ये जो फॉर्म है, इसके अलावा यदि कोई राजकीय फॉर्म और आता है तो आप उसको पहले मान्य करें। और ये जो वीडियो है ये आपके मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है, आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। यदि और कोई राजकीय आदेशों में विसंगति होती है तो पहले आप उनको वरीयता दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।